नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप कुछ देर के लिए खामोश हो जाएंगे। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये कहानी भरोसे की है, प्यार की है, परिवार की है और उन फैसलों की है जो एक पल में कई जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा जो सवाल इस कहानी से पैदा होता है कि अगर शादी नहीं करनी थी तो शादी से मना किया जा सकता था, शादी को तोड़ क्यों नहीं दी गई पहले ही। अगर रिश्ता पसंद नहीं था तो सच बोलने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाई गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोगों ने अलग होने के बजाय मौत का रास्ता चुना। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो के अंत तक जरूर वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ केतन अग्रवाल की कहानी की नहीं है। ये कहानी आज के समाज के उस कड़वे सच की है जिस पर हम बात करना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, कुछ महीने पहले तक केतन अग्रवाल अपने परिवार के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रहे थे। सामान्य जिंदगी उनकी चल रही थी, घर में खुशियां थी, शादी की तैयारियां चल रही थी, भविष्य के सपने सजाए जा रहे थे। परिवार सोच रहा था कि अब घर में शहनाई बजेगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस रिश्ते को वो खुशियों की शुरुआत समझ रहे हैं, वही रिश्ता उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार केतन अग्रवाल की सगाई सिया गोयल नाम की लड़की से तय हुई थी। दोनों परिवार शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पुलिस जांच में ये पाया गया है कि सिया किसी और व्यक्ति के साथ रिश्ते में थी। अब यहाँ से कहानी सामान्य नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां हर भारतीय का दिल दहल जाता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई लड़की किसी से प्यार करती है तो क्या उसे शादी से इनकार कर देने का अधिकार नहीं है? अगर कोई लड़का किसी से रिश्ते में खुश नहीं है तो क्या उसे उस रिश्ते को खत्म करने का अधिकार नहीं है? इस तरह के जो बिल्कुल ये जो सवाल हैं ये जायज हैं और आज के समाज पे भी लागू होते हैं। भारत का कानून भी अधिकार हम सबको देता है। समाज चाहे जो कहे, लेकिन किसी को भी अपनी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार स्वयं है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सच बोलने के बजाय कथित तौर पर झूठ और साजिश का रास्ता चुना गया? यही वो सवाल है जिसका जवाब पूरा देश ढूंढ रहा है। दोस्तों, पुलिस के अनुसार यह कोई अचानक हुई घटना नहीं है। जांच में दावा किया गया है कि काफी समय से योजना बनाई जा रही थी। कॉल रिकॉर्डिंग्स देखे गए और जो लोकेशंस भी देखी गई है, सीसीटीवी के कुछ फुटेज भी देखे गए हैं। और फिर पुलिस एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंची है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं सिर्फ पुलिस की कहानी नहीं सुनाना चाहता और मैं पुलिस की बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे उस माँ की कहानी सुनना चाहता हूँ कि आपको मैं उस माँ की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसने अपने बेटे को खो दिया। उस पिता की कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसने अपने बेटे के शादी के सपने देख रखे थे। जरा सोचिए, किसी घर में जिस बेटे के लिए घर में कपड़े खरीदे जा रहे हो, उसकी जिंदगी की तारीखें तय हो रही हो कि शादी कब करनी है, शादी की तारीखें तय हो रही है, जिंदगी के इंपॉर्टेंस डेट तय हो रहे हो, और एक दिन उसी बेटे की मौत की खबर आ जाए तो परिवार पर क्या गुजरती होगी। दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर लाखों लोग इस मामले पे चर्चा कर रहे हैं। कोई गुस्से में है, कोई दुखी है और कोई हैरान है। लेकिन लगभग हर व्यक्ति का एक ही सवाल हर व्यक्ति पूछ रहा है कि अगर रिश्ता नहीं निभाना था तो खत्म क्यों नहीं किया? क्या परिवार नाराज हो जाती, या हो सकता था क्या समाज बातें करता, बिल्कुल करता, क्या कुछ समय तक परेशानी होती, शायद ये सब होता भी। लेकिन ये परेशानी किसी इंसान की जान से परी नहीं है। ये वो सवाल है जो लोगों के अंदर तक झंझोर रहा है। दोस्तों, आज मैं समाज से भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर वो समाज जो है, जो समाज हम सबके, जिसे चार लोग भी समाज में बोलते हैं, क्या वो हमें अपने बच्चों की सच बोलने की आजादी देते हैं? क्या वो समाज अपने बच्चों को सच बोलने की आजादी देते हैं? क्या हम उन्हें ये भरोसा देते हैं कि वो शादी से मना कर सकते हैं? तो क्या हम उनकी बात सुनेंगे, या फिर हमें उन पे इतना दबाव बना देते हैं कि वो असली भावनाएं छिपाने लगते हैं? ध्यान रखिए, दबाव किसी भी अपराध का होना नहीं हो सकता है, लेकिन कई बार दबाव गलत फैसलों की जमीन जरूर तैयार कर देता है। और शायद यही कारण है कि ऐसे मामलों पर सिर्फ कानून की नहीं, समाज में भी इस ऐसे मामलों पर चर्चा होना चाहिए। कानून के एंगल से ही नहीं देखा जाना चाहिए। दोस्तों, आज के युवाओं से भी एक सवाल है कि क्या प्यार का मतलब किसी की जान लेना है? क्या प्यार का मतलब धोखा देना है? या फिर क्या प्यार का मतलब किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देना है? अगर जवाब नहीं है तो फिर ऐसे मामले बार बार क्यों सामने आते हैं? आखिर कहाँ गलती हो रही है, परिवार में, समाज में, या हमारी सोच में? दोस्तों, केतन अग्रवाल अब वापस नहीं आ सकते। शायद कुछ समय बाद उनकी बातें भी बंद हो जाएंगी, लेकिन उनका मामला एक सवाल छोड़ गया है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ अदालत में नहीं, पूरे समाज खोज रहा है। पूरे समाज में इसका डिस्कशन होना चाहिए कि क्या हमें अपने बच्चों को सच बोलने की हिम्मत दे रहे हैं? क्या हम उन्हें डर से जीना सिखा रहे हैं?
क्या हम रिश्तों को समझदारी से खत्म करना सिखा रहे हैं या दिखावे के नाम पर जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी रिश्ते से में प्यार ही ना बचा हो या प्यार ही ना हो, तो क्या उस रिश्ते को खत्म करना ज्यादा बेहतर नहीं है, बजाय किसी जिंदगी को खत्म करने के? दोस्तों, इस मामले में अंतिम फैसला अदालत करेंगी, जांच एजेंसियां अपना काम करेगी। हमारा काम सवाल पूछना है, सच से का सामना कराना है, सच जनाना है आपको, और सच को आईना दिखाना है समाज को। इस समाज को आईना देखनी चाहिए कि उसके करतूतों की सजा कितने लोगों को भुगतनी पड़ती है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है? क्या आप समाज में लोगों को क्या कहेंगे कि ये डर युवाओं को गलत फैसले के कारण हुआ है या समाज की मजबूरियों के कारण, या सिर्फ कुछ लोगों की व्यक्तिगत सोच का परिणाम है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, आपकी सभी बातों को सुनता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह के जनहित और समाज से जुड़े मुद्दों पर गहराई चर्चा होती रहे, तो स्वतंत्र समाचार को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं प्रतीक और मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।